भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी मटिहानी विधानसभा निश्चित रूप से लड़ेगी हर हाल में, चूँकि महागठबंधन का उम्मीदवार सीपीआईएम पिछले बार भी लड़ी थी जी। और मेरा दावा बनता है, इसलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मटिहानी विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। आपकी किससे लड़ाई होगी सर, किससे टक्कर होगा? सवाल है वो तो क्या राजनीतिक क्षितिज उभरता है, ऐसे मूल रूप से लड़ाई होगी महागठबंधन यानी सीपीआईएम बनाम एनडीए। अच्छा हाँ, एक नंबर 2 और पूछिए क्या पूछना है? पूछना यही है कि मुद्दा क्या रहेगा आपका मटिहानी में, क्या चीज़ पर आप लड़िएगा चुनाव जो है, जनता का मुद्दा क्या रहेगा सर? देखिए, सब लोग जब चुनाव की चर्चा हुई है तब लोग भदैया बैंक की तरफ उछल कूद कर रहे हैं, मगर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सालों भर 365 दिन 12 महीना कुछ न कुछ जनता के सवाल पर काम करती रही है। हर वैसा जनजीवन से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो, चाहे किसानों का खाद बीज हो, मजदूर का पलायन हो, बास आवास का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, कटाव का सवाल हो, इन तमाम मुद्दों पर हम बरसों बरस से संघर्षरत हैं और आगे आने वाले दिनों में भी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इन सवालों के साथ साथ आज जो मौजूदा कुछ वैसे लोग जो अपने को बाहुबली कहते हैं, तो जनता निर्भीक रहे, ये अभियान हमारा लगातार चल रहा है। जनता बाहुबलियों के दबाव में नहीं बल्कि राजनीतिक चेहरा पर मतदान करे, निर्भीकता पूर्वक करे, और वैसे जो दबंगता दिखाने वाले लोग हैं सीपीआईएम उनसे हर स्तर पर हर इंच पर मुकाबला करने की स्थिति में है। सर क्या लगता है 2025 का चुनाव जो है, राजकुमार सिंह जी का बोल रहे हैं कि हम तो हर जगह विकास किए हैं, जैसे कि शामों में डिग्री कॉलेज देने का काम किए, तो लोग किनके पक्ष में वोट करेंगे सर? देखिए, क्या विकास किए हैं, नीतीश कुमार भी प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं और क्या बरस का जितना स्कीम है सबका जोड़कर इतना 1000 करोड़, इतना 100 करोड़ लगता है घर से निकाल कर दे रहे हैं। तो इन लोगों के पास दूसरी कोई पूंजी नहीं है। ये लोग धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। इसलिए जब नीतीश का जो प्रगति यात्रा है वो फार्स है, बोगस है, जनता को ठगने वाली यात्रा है। इतना दिन से यात्रा काहे निकाले कि अब यात्रा निकाले, करोड़ करोड़ करते। लगता है नीतीश के हमने जो कहा सो किया, तुमने तो कहा था कि हम 0 टॉलरेंस पर, लेकिन आज बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। एनडीए बोल रहे हैं 2025 फिर से नीतीश। अब एनडीए बोल रहे हैं तो दूसरा क्या बोलेंगे वो? और इन लोगों का एक ही जुमला है, 20 साल से तुम लोग हो, तो इसका नहीं हिसाब दोगे कि 20 साल पहले ये किए, लालू वो किए, तुम क्या कर रहे हो, इस पर नहीं फोकस देता है। ये राज था, वो राज था। अब जनता इनसे पूछती है आप क्या कर रहे हो। अच्छा, ये अब की बार जो है हर जगह से जो है थोड़ा थोड़ा बहुत बात लिया गया है, उसमें उभर के आया है कि कितना परसेंटेज कौन मुख्यमंत्री को चाहता है, तो सबसे ज़्यादा तेजस्वी जी की नाम आए हैं। तो उसमें तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होंगे 2025 में? तो महागठबंधन होगा तो मुख्यमंत्री वही होंगे कि ये तय है? तय है, एकदम कन्फर्म। और यहाँ से मटिहानी विधानसभा से आप यहाँ आएंगे 2025? हम आएंगे कि कौन आएगा ये पार्टी तय करेगी, मगर पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी
पार्टी तय जिसको हमको तय करेगी हम लड़ेंगे, जो पार्टी तय करेगी, लेकिन चुनाव CPIM यहाँ से लड़ेगी। चलिए, और भी कुछ कहना चाहते हैं जनता के लिए 2025 के लिए? अरे जनता के लिए तो यही संदेश है कि बदलो बिहार बदलो, नया सरकार बनाओ और जुमलेबाजों को गद्दी से दूर हटाओ। चाहे दिल्ली की सल्तनत हो, चाहे पटना की सल्तनत हो, ये लोग धोखाधड़ी, मार काट, अपहरण, कहता है कल है मुख्यमंत्री कहा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, लेकिन क्या महिलाएं बिहार में सुरक्षित है? रोज अपहरण, बलात्कार, रोज बरोज की ये घटनाएं हो रही हैं। मगर निर्लज मुख्यमंत्री को बोलने में शर्म है या नहीं है कि हम जो कहा सो किया। तुम कहा हम बलात्कार करेंगे तो आज बलात्कार हो रहा। इसलिए इन बेशर्मियों की जो टोली है, ये नफरत फैलाने के सिवा, झूठ बोलने के सिवा, और चूंकि RSS का दर्शन ही है, जो हिटलर का जो प्रचार मंत्री गोबेल्स के राह पर कि एक झूठ को इतना बार बोलो कि बेवकूफ़ जनता सत्य मानने लगे, ये झूठों का जमाइत है। हाँ, और नीतीश उसके गुलाम हैं, उसका तलवा चाट रहे हैं। बेरोजगारी जो हमारे समाज को, हमारे नौजवानों को लील रही है, उससे मुक्ति दिलाने की लड़ाई होगी। और उसमें जिस तरह महागठबंधन ने 20 में 10 लाख नौकरी की बात की थी और सरकार में कुछ दिन के लिए आने के कुछ दिन का ही समय मिला, तो उसने वो आईना दिखा दिया कि हम कर सकते हैं। फिर हम नौजवानों के लिए बेरोजगार मुक्त बिहार बनाने का, किसानों के लिए खुशहाली लाने के लिए, उनके फसल का लाभकारी दाम दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे और उनका सत्ता में आने के बाद उनको उनके फसल का लाभकारी दाम दिलाएंगे। ये अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रत्नेश झा है, मैं भारत की कम्युनिस्ट बदलो सरकार, हम इसी नारा को लेके, और हमारे जिला मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बेरोजगारी का जो आलम है, भ्रष्टाचार का जो आलम है, इन तमाम आलम से कौन लड़ता है? सालों भर हम लड़ते हैं, सालों भर सड़क पर हम रहते हैं, और हमारी लड़ाई विधानसभा भी हमारी एक लड़ाई है और उसको हम लड़ेंगे। पिछले दिनों हम जीते थे, जीत की घोषणा हो चुकी थी, मटिहानी विधानसभा से कमरे राजेंद्र सिंह चुनाव जीत चुके थे, ये घोषणा हो चुकी थी। और फिर ये तानाशाही सरकार हमारी जीती हुई सीट को हरा के हमको सर्टिफिकेट नहीं दिया, और इस बार हम सर्टिफिकेट लेंगे। ये हमारा विश्वास है, हमारा भरोसा है, और हम संघर्ष में विश्वास करते हैं। अपना परिचय बता दीजिए। सुरेश कहना चाहते हैं सर, 2025 की चुनाव सरगर्मी चढ़ गई है। हम ये कहना चाहते हैं कि देश की जो वर्तमान परिस्थिति है और बिहार की जो वर्तमान परिस्थिति है, जिस ढंग से अल्पसंख्यक, दलित, गरीब गुरबा लोगों के ऊपर कातलाना हमला, मारपीट करना, उसे बुरी तरह से जो है प्रताड़ित करना, और जिस ढंग से देश के अंदर में महंगाई बढ़ रही है, बिहार के अंदर में, देश के अंदर में गरीब को जिस ढंग से उसके पॉकेट से पैसा लूटा जा रहा है और लूट करके अमीर लोगों के घर को भरा जा रहा है, ऐसी परिस्थिति में हम जनता को गोलबंद करके गरीब गुरबा, खेतिहर मजदूर, महिला, अल्पसंख्यक, दलितों को एकता की ताकत पर जो है हम निश्चित रूप से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी मटिहानी विधानसभा से चुनाव लड़ेगी। और हम ये भरोसा और विश्वास दिलाते हैं कि हम जनता की ताकत पर हम इस लड़ाई को लड़ करके जीत भी हासिल करेंगे। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम हुआ सूर्यनारायण रजक, जिला सचिव मंडल CPIM।